हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रीपेयर क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कोरोना वायरस से संबंधित वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसी बातों पर हम चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं हमसे छूट गई हो या आपके ध्यान में नहीं है और वो आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह ध्यान रखें दोस्तों, एक एक पॉइंट को आप बहुत बारीकी से देखें और इसे जरूर नोट करें। तो दोस्तों चलते हैं, आज का हमारा पहला पॉइंट क्या है देखते हैं। पहला पॉइंट है भारत में प्रथम कोरोना केस। याद रखिए, भारत में जो प्रथम कोरोना केस है वो केरल राज्य के त्रिशूर जिले में आया था, देखने को मिला और तारीख थी 30 जनवरी। इसमें डेट आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि आगामी एग्जाम में डेट पूछे जाएंगे कि भारत में पहला प्रथम जो कोरोना केस है वो कब रजिस्टर्ड किया गया। तो 30 जनवरी को किस राज्य में? केरल में। और जिला कौन सा था? त्रिशूर। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कोविड-19 से संक्रमित दुनिया का पहला मरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग कोरोना पे चर्चा कर रहे हैं परंतु उस व्यक्ति का या उस महिला का नाम हम भूल जा रहे हैं कि सबसे पहले किस महिला में कोरोना का केस रजिस्टर्ड हुआ था। तो यार, कोविड-19 से संक्रमित दुनिया का पहला जो मरीज है वो उसका नाम है वेई गुइजियन। याद रखिए, वेई गुइजियन। ये 10 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में जो मछली मार्केट है, झींगा मछली बेचने वाली महिला में ये कोरोना केस पाया गया था। तो याद रखेंगे, वेई गुइजियन वुहान में 10 दिसंबर को पहला कोविड-19 केस रजिस्टर्ड हुआ था। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कोरोना वायरस के कारण आपातकाल लगाने वाला दुनिया का पहला देश। याद रखेंगे, दुनिया का पहला देश जापान बना जिसने सर्वप्रथम सबसे पहले अपने देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। याद रखेंगे, जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान के प्रधानमंत्री वर्तमान में शिंजो अबे है। हमारा अगला पॉइंट है प्लाज्मा बैंक बनाने वाला भारत का पहला राज्य। याद रखेंगे, भारत का पहला बैंक जो प्लाज्मा बैंक वो दिल्ली राज्य ने बनाया है। प्लाज्मा, याद रखेंगे, प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से कोविड-19 पेशेंट का इलाज किया जा रहा है। इसमें काफी हद तक सफलता भी मिल रही है, तो इसलिए दिल्ली सरकार ने ब्लड बैंक के तर्ज पे प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा की। हमारा अगला पॉइंट है प्लाज्मा थेरेपी का सबसे पहला प्रयोग करने वाला राज्य। भारत का पहला राज्य जो है वो केरल बना जिसने प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कोविड-19 के पेशेंट के ठीक करने के लिए किया। हमारा अगला पॉइंट है प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल। यह भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल जो है KGMU, जो लखनऊ में है। कहाँ है साथियों? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जिसका फुल फॉर्म होता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। ये देश का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल बना जिसने अपने यहाँ क्या है प्लाज्मा थेरेपी शुरू की। हमारा अगला पॉइंट है भारत में कोविड-19 के कारण प्रथम मृत्यु। यह भी बहुत महत्वपूर्ण साथियों कि अब तक भारत में कई हजार लोगों की मृत्यु हो चुकी है, परंतु पहले जो मृत्यु रजिस्टर्ड हुई थी वह कर्नाटक के कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में 12 मार्च 2020 को रजिस्टर्ड हुई थी। भारत में पहला कोविड-19 के कारण मृत्यु जो है वो कब हुआ? 12 मार्च 2020। अगला पॉइंट है कोविड-19 को WHO द्वारा महामारी घोषित किया गया। याद रखिए, तारीख भी काफी महत्वपूर्ण है। 11 मार्च 2020 वह तारीख है जिस दिन WHO ने क्या है कोविड-19 को विश्व में महामारी के रूप में घोषित किया। हमारा अगला पॉइंट है आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया। भारत सरकार के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप जो है वो 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया। और याद रखें साथियों कि आरोग्य सेतु ऐप दुनिया का एक पहला ऐसा ऐप है जिसे सबसे जल्द 50 करोड़ लोगों ने इसे क्या है इंस्टॉल किया है। हमारा अगला पॉइंट है पीएम केयर्स फंड का गठन। याद रखेंगे, पीएम केयर्स फंड का गठन 28 मार्च 2020 को हुआ है। ध्यान दें साथियों, पीएम केयर्स फंड को लेकर के सत्ता पक्ष विपक्ष में काफी इसको लेकर के चर्चाएं रही। इसमें काफी तरह के तर्क वितर्क भी हो रहे हैं, परंतु याद रखेंगे भारत इस समय कोविड-19 से लड़ने के लिए देश के आम लोग और जो भी खास लोग सभी इसमें फंड में मदद कर रहे हैं। पीएम केयर्स फंड का जो फुल फॉर्म होता है
प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। याद रखेंगे इस फंड में जो भी राशि दी जाती है वो 100% टैक्स फ्री है। याद रखेंगे। हमारा अगला पॉइंट है पीएम केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने वाली नामित संस्था कौन सी है, मतलब भारत सरकार ने किस संस्था को नॉमिनेट किया है जो पीएम केयर्स फंड में जो पैसे इकट्ठे हैं उसको रखे। याद रखें तो भारत के इंडियन ओवरसीज बैंक को इसकी जिम्मेदारी दी गई है भारत सरकार द्वारा। हमारा अगला पॉइंट है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत किन प्रोडक्ट को घोषित किया गया। याद रखेंगे जो मास्क होता है, पीपीई किट होता है और सैनिटाइजर को 14 मार्च 2020 को भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत घोषित किया, जिससे इसकी कीमतों पर लगाम लगाया जा सके और इसकी कालाबाजारी को रोका जा सके। हमारा अगला पॉइंट है भारतीय रेलवे द्वारा कोरोना वायरस के लिए वेंटिलेटर। यार भारतीय रेलवे के द्वारा भी अपना एक अहम योगदान के तहत एक वेंटिलेटर जिसका नाम क्या है जीवन नामक एक वेंटिलेटर जो सस्ता वेंटिलेटर है वो भारतीय रेलवे के कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री के द्वारा क्या है बनाया गया। हमारा अगला पॉइंट है केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए एक समिति गठित की और उस समिति की जो अध्यक्षता है वो कौन कर रहा है, पीके मिश्रा। यार पीके मिश्रा के द्वारा लॉकडाउन के बाद देश में स्थितियां कैसे सामान्य हो उसके लिए एक समिति गठित की गई, जैसे कैसे देश में आर्थिक गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाया जा सके, देश की व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके। हमारा अगला पॉइंट है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर। याद रखेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कोविड-19 के लिए 1075। याद रखेंगे भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं। दोस्तों अगला जो टॉपिक है पॉइंट नंबर 16 से लेकर के पॉइंट नंबर 25 तक हमने ऐसे महत्वपूर्ण शख्सियतों के नाम बताए हैं जिनका निधन कोविड-19 के कारण हुआ है। कोविड-19 के कारण देश और दुनिया में बहुत सारी मौतें हो रही हैं, परंतु इनमें से कुछ ऐसी मौतें हैं जो आगामी एग्जाम में इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ी शख्सियतें हैं, अपने अपने क्षेत्र के ये लोग पारंगत लोग हैं। तो दोस्त देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु कोविड-19 से हुई है। तो हमारा इसमें पहला पॉइंट है प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट का कोविड-19 के कारण निधन। याद रखें गीता राम जी का संबंध ऐसे तो ये भारतीय मूल की है, परंतु ये दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली दुनिया के प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट में गिनी जाती है। इनका निधन कोविड-19 के कारण हुआ। याद रखेंगे गीता राम जी का संबंध किस देश से है, तो दक्षिण अफ्रीका में ये रहने वाले वैज्ञानिक है और ये भारतीय मूल की है। हमारा अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, स्पेन की राजकुमारी का कोविड-19 के कारण निधन। याद रखेंगे कौन है भाई उनका नाम है मारिया टेरेसा। इन्हें रेड प्रिंसेस भी कहा जाता है। स्पेन की राजकुमारी का भी कोविड-19 के कारण निधन हो चुका है। याद रखेंगे और इनका नाम क्या है, मारिया टेरेसा, और इन्हें रेड प्रिंसेस के नाम से भी दुनिया में जाना जाता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है जर्मनी के जो वित्त मंत्री। याद रखें जर्मनी के वित्त मंत्री कोरोना वायरस से इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि इन्होंने आत्महत्या कर ली। याद रखेंगे जर्मनी के वित्त मंत्री ने देश को हो रही क्षति को देखते हुए और वो उसे पूरी तरह से प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए और अंततः उन्होंने आत्महत्या कर ली। याद रखेंगे जर्मनी के वित्त मंत्री ने कोरोना वायरस से होने वाले देश की क्षति को देखकर आत्महत्या कर ली। उनका नाम क्या है, थॉमस साइफर। याद रखें थॉमस साइफर ने आत्महत्या कर लिया। हमारा अगला पॉइंट है यूएसए के प्रसिद्ध कॉमेडियन का कोविड-19 के कारण निधन। याद रखेंगे यूएसए के मशहूर कॉमेडियन जिनका नाम है केन सिमुरा का भी कोविड-19 से मौत हो जाता है। हमारा अगला पॉइंट है इंग्लैंड के प्रसिद्ध फुटबॉलर का कोविड-19 के कारण निधन। इनका नाम है नॉर्मन हंटर। याद रखेंगे नॉर्मन हंटर 1966 याद रखें 1966 में इंग्लैंड ने फुटबॉल का विश्व कप जीता था। ये उस टीम के खिलाड़ी रहे, उसके सदस्य रहे और ये विश्व के प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ियों में से गिने जाते हैं। इनका भी निधन होगा। याद रखेंगे किस देश से संबंध है, इंग्लैंड। याद रखेंगे हमारा अगला पॉइंट है लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री का कोविड-19 के कारण निधन। लीबिया एक अफ्रीकी देश है, इसके जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं महमूद जिब्रील का भी कोविड-19 के कारण निधन हो जाता है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। हमारा अगला पॉइंट है
यूएसए के प्रसिद्ध अभिनेता का कोविड-19 के कारण निधन। याद रखें, फॉरेस्ट कॉम्पटन यूएसए के प्रसिद्ध एक्टर रहे हैं, इनका भी कोविड-19 के कारण निधन हो जाता है। हमारा अगला पॉइंट है, पाकिस्तान के पूर्व स्क्वैश खिलाड़ी का कोविड-19 के कारण निधन। पाकिस्तान जो भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश है, उस देश के जो प्रसिद्ध स्क्वैश खिलाड़ी रहे हैं आजम खान का भी निधन क्या है, कोविड-19 के कारण हो जाता है। हमारा अगला पॉइंट है, भारत के मशहूर संगीतकार का कोविड-19 के कारण निधन। भारत के मशहूर संगीतकार साजिद वाजिद की जोड़ी भारत में काफी लोकप्रिय रही है। 1998 से लेकर 2020 तक में इसने कई हिट गाने दिए और वाजिद खान का भी जो है कोविड-19 के कारण निधन हो जाता है। हमारा अगला पॉइंट है, भारतीय मूल के यूएसए में जो पत्रकार रहे हैं, भारतीय मूल के यूएसए में जो पत्रकार है, कोविड-19 के कारण इनका भी निधन हो गया। उनका नाम है ब्रह्मकंची बोतला, जो भारतीय मूल के एक पत्रकार रहे यूएसए में, उनका भी निधन हो गया। हमारा अगले पॉइंट में कुछ महत्वपूर्ण ऐप पे हम चर्चा करेंगे जो कोविड के दौर में विभिन्न राज्य सरकारों या भारत सरकार के द्वारा रिलीज किया गया। हमारा पहला उसमें पॉइंट है कोरोना वॉच पहला पॉइंट है मी बडी ऐप। याद रखेंगे, मी बडी ऐप भारत के पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के द्वारा जारी किया गया, जिसका मूल उद्देश्य कोरोना को ट्रैक करना है। हमारा अगला पॉइंट है कोरोना वॉच मोबाइल ऐप। कर्नाटक सरकार, भारत का दक्षिणी राज्य कर्नाटक ने भी अपना कोरोना की जांच के लिए, कोरोना को ट्रैक करने के लिए कोरोना वॉच मोबाइल ऐप को क्या है, जारी किया। अब हमारा अगला पॉइंट है आयुष कवच कोविड ऐप। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयुष कवच कोविड ऐप जारी किया गया, जिसके माध्यम से कोरोना पेशेंट की ट्रेसिंग और ट्रैकिंग की जा सके ताकि राज्य सरकार को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिले। हमारा अगला पॉइंट गेट सेट गो। याद रखेंगे, कर्नाटक सरकार के द्वारा गेट सेट गो नामक एक ऑनलाइन पहल जारी की गई, जिसके माध्यम से कोविड के दौर में बच्चों की शिक्षाएं बाधित ना हो, उसके लिए गेट सेट गो नामक एक ऐप की व्यवस्था की गई। एग्जिट ऐप, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने अपने राज्य में एग्जिट ऐप जो है वो स्टार्ट किया, जिसका मूल उद्देश्य क्या है, प्रवासी मजदूरों की देखरेख करना, जिससे उन्हें क्या है आगे चलकर के रोजगार दिया जा सके। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसमें आगे आने वाले अंक में हम और भी कोविड से रिलेटेड बातों को बताएंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।